बीते कल चंडीगढ़ को लेकर दो घोषणाएं हुई। एक तो मेयर इलेक्शन को लेकर, चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन 24 जनवरी के होंगे और एक एडवाइज़र का पद खत्म कर दिया गया है और चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट बहाल कर दी गई है। इन सभी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास चीफ गेस्ट हैं आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी। सर, कल जो दो फैसले हुए, सबसे पहले तो मेयर इलेक्शन को लेकर आपसे पूछेंगे। 24 जनवरी को मेयर इलेक्शन है, आपका क्या टेक है? देखो, ऐसे है कि पिछले साल पूरे देश ने, विदेशों में भी लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे वोट की चोरी करती हुई कैमरों के अंदर रिकॉर्ड होगी। और इलेक्शन में जाके हमें रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में भी पहली बार हुआ कि चीफ जस्टिस ने वोटें गिनी और उन्होंने कहा वोटें गिनने के बाद कि मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी का होगा। 20 फरवरी का वो दिन था जिस दिन मेयर हमारा बना। मेयर का टेन्योर 1 साल का होता। तो जब आम आदमी पार्टी ने कहा कि 1 साल का होना चाहिए मेयर, हम डीसी साहब को मिले, गवर्नर साहब को मिले, उनको रिक्वेस्ट करी कि 1 साल का टर्म होना चाहिए और दूसरी रिक्वेस्ट करी थी कि हाथ खड़ा करके इस पर वोटिंग होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे पंजाब म्यूनसिपल एक्ट है और कॉरपोरेशन के अंदर हमने चंडीगढ़ के अंदर इसको पास कर दिया था। सारे एमसीज इससे एग्री कर रहे थे, बीजेपी वाले नहीं करे क्योंकि आपको कारण सारों के पता ही है। तो उस तहत एक बात क्लियर हुई थी कि एक तो हाथ खड़े होके काउंटिंग करी जाएगी और दूसरी बात हुई थी कि 1 साल का टर्म होना चाहिए। तो 1 साल का टर्म रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो नहीं माने तो हमें आज हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा। हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल होगी है, कल के लिए मेंशनिंग होगी। तो कल वहाँ पे फिर से देखते हैं क्या फ़ैसला आता है, उसकी हम वेट कर रहे हैं। और दूसरा है, हमने हाथ खड़ने वाली बात भी वहाँ पे कही है और गवर्नर साहब को जब मिली हमारी टीम जाके, मेयर साहब भी मिले, तो उन्होंने बड़ी बात क्लियर कर दी। मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा होए ताकि जो बीजेपी के गलत लोग हैं, बीजेपी में अच्छे लोग भी होंगे, बीजेपी में कुछ गलत लोग हैं जिन्होंने पिछली बार ये काम किया वो काम ना कर पाएँ, इस करके हमारी ये अपील थी। अहलूवालिया जी, आप कह रहे हैं कि गवर्नर भी चाहते हैं कि हाथ खड़े कर कर वोटिंग हो, तो चंडीगढ़ के तो सर्वसर्वी गवर्नर साहब ही होते हैं, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी वो हैं। अगर वो फैसला लागू कर दें, प्रपोजल तो उनके पास ही आता है, तो पास हो जाता। देखो, मैं भी जब हमारे वहाँ पे लोग गए आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के लिए, तब गवर्नर साहब ने कहा कि मैं भी ये चाहता हूँ। तो उस दिन मुझे लगा कि पंजाब के और चंडीगढ़ के, क्योंकि यूटी के एडवाइज़र भी हैं, गवर्नर साहब देखते हैं सारी चीज़ों को, मुझे लगा था कि ये चीज़ को इस पर मान लिया जाएगा। पर यहाँ तो गवर्नर साहब ने कहेगा इसको कर देते हैं, तो ऊपर से आपको पता है मैसेज आ जाते हैं, जैसे पिछली बार आया था भी चीटिंग कर लो, वैसे मैसेज आ गया भी इसको नहीं करना, इस करके इनको इलेक्शन आनन फानन में जल्दी रखने पड़ गए। हाई कोर्ट में आपने पिटीशन दो नामों से डाली है। एक तो इलेक्शन जल्दी जो ये करवाए जा रहे हैं कि फरवरी में कराए जाने थे, एक हाथ खड़े करके वोटिंग हो, दोनों कारणों से डाली है। दोनों कारणों से डली है। वहाँ पे पिटीशन आज फाइल हो गई है और कल के लिए मेंशनिंग भी रख दी गई है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे तो 2 ही डिमांड्स हैं, हमने रिक्वेस्ट करी है हाई कोर्ट को और ज़रूर इसके ऊपर कंसिडरेशन ज़रूर होगी। अच्छा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लेकर कोई आपकी तरफ से संचय कुछ आपने दिया हो? क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है नॉमिनेटेड काउंसलर, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी से लिंक होते हैं। वैसे उन्हें कहा जाता है कि वो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। तो इसको लेकर भी आपका कोई विरोध है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई और लगाया जाए इस बार? नहीं, देखो, ऐसे है कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो लॉज बने होते हैं उससे ऊपर निकल के हम बात नहीं कर सकते। डॉक्टर बेदी काफ़ी अच्छा नाम है चंडीगढ़ का, बेशक बीजेपी ने उनको लगाया है, बेशक वो बीजेपी माइंडेड हुए, लेकिन मैं खुद डॉक्टर हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर बेदी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके करके अनिल मसीह ने पूरे देश के अंदर चंडीगढ़ को बदनाम करा। चंडीगढ़ फिर से ऐसे कामों करके बदनाम ना हो। मैं आपके चैनल थ्रू बेदी साहब से भी विनती करूँगा कि वो ऐसा काम नहीं करेंगे और ये उम्मीद भी हम रखते हैं, इसलिए हमने ऐसी कोई बात नहीं करी। अच्छा, अभी लगातार, अब जब से कल से ये घोषणा हुई है उसके बाद से आपकी मीटिंग भी चल रही है। अभी काउंसलर्स इधर ही रहेंगे कि कहीं और जाएंगे? क्या रणनीति क्या रहेगी आम आदमी पार्टी की? हाँ, देखो, अभी तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे और 20 फरवरी को हम उम्मीद कर रहे थे इलेक्शन होंगे। तो रणनीति जो उनसी होती है, जो प्लानिंग होती है, जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, वो टाइम टू टाइम डिस्कस होती हैं। अभी तक इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई। कोई ऐसी भी बात होएगी तो ज़रूर आपके चैनल थ्रू हम लोगों को भी बताएंगे। बाकी ऐसी कोई अभी तक ना मीटिंग हुई है ना प्लानिंग हुई है।
आलू वाले जी, कहीं ना कहीं ये भी बात चल रही है कि आम आदमी पार्टी का वो कांसर भाजपा में शामिल हो गया, ये काफ़ी रूमर्स भी चल रही हैं, कई हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? और आम आदमी पार्टी का नया संगठन बना था, नए प्रेसिडेंट बने, उसको लेकर भी पार्षदों ने काफ़ी अपनी नाराज़गी जताई है, ओहदे नहीं संभाले, उसको लेकर के। देखो, एक परिवार के अंदर सारे लोगों का अलग अलग, कह लो कि हर एक का नेचर अलग होता है। आज तक मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं किसी पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ता हूँ तो लोगों ने उस पार्टी को वोट डाला होता है। अगर मैं अपनी पार्टी छोड़ के कुछ और ज्वाइन कर लेता हूँ तो एंगुलेशन चेंज हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी जिसको कैंडिडेट बनाने की बात कर रही है वो तो कांग्रेस की टिकट से जीता हुआ है। जिसकी चर्चा चल रही है वो तो खुद कांग्रेस की टिकट। तो भारतीय जनता पार्टी, बेशक महाराष्ट्र की बात कर लो, हम जिस भी स्टेट्स के अंदर इनके पास जो सी मशीन है जहाँ पे जाके ये लोग गलत तरीक़ों से काम चाहते हैं, उस चीज़ों से अब लोगों ने तो अपने, वो कह रहे हैं भी हदें सारी पार कर चुके हैं ये लोग इस चीज़ से देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और दूसरी स्टेट्स में जवाब भी दिया जाता है इसी तहत। तो मैं ये समझता हूँ कि गुड प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम लोग अपने प्रोफेशन छोड़ के पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं क्योंकि इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया पॉलिटिक्स का। हमें ट्रांसपेरेंसी से, सच्चे मन से, देखो जीत हार भगवान के हाथ में या लोगों के हाथ में। अगर आप हार तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आगे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर आप जीत तो इसका ये मतलब है कि आपको मौका मिला, आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। दिल बड़ा करना पड़ता है। तो परिवार के अंदर अगर कोई नाराज़ होता है उनको मनाया जाता है। हमारे अगर कोई एमसी भाई नाराज़ हैं उनको हम मनाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे ये यकीन है कि वो अगर नाराज़ हैं, निराश हैं, वो पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि लोगों ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट होने तहत उनको वोट डाली। उनको इसलिए वोट नहीं डाली कि आप आम आदमी पार्टी से जीतो या तो दूसरी पार्टी में चले जाओ। मेरे को पूरा निश्चय मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी पार्षद आम आदमी पार्टी का किसी और पार्टी में नहीं जाएगा। कांग्रेस और आपका गठबंधन बरकरार रहेगा? पीछे इसमें भी दरार की बातें आ रही थी, मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं। देखो, ऐसा है कि ये सारे फैसले आम तौर पे इलेक्शंस जो उनसे होते हैं, जब डिक्लेयर हो जाए उसके बाद इनके ऊपर चर्चा शुरू होती है। मैंने आपको जैसे बताया भी, हम तो इसमें थे कि 1 साल का टेन्योर होएगा, किसी का हक नहीं मारा जाएगा। कुलदीप कुमार टीटा हमारे मेयर हैं, 1 साल होएगा तब हम इसकी इलेक्शंस की आपस में डिस्कशंस करेंगे। अभी तक डिस्कशन नहीं हुई। इसके ऊपर भी जल्दी हम कोई स्ट्रेटजी प्लानिंग बनाएंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद जो फैसला होएगा उसके ऊपर करेंगे। अच्छा, मेयर आम आदमी पार्टी का होगा और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कांग्रेस के होंगे, इस पर भी कोई सलाह हुई? अभी तक मैं कह रहा हूँ बहुत इनिशियल था क्योंकि एकदम आपने देखा आनन फानन में कैसे उन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिया। तो अभी बहुत इनिशियल चीज़ें हैं, इसके ऊपर डिस्कशंस होंगी, सारी स्ट्रेटजीज प्लान आउट होंगी। हाँ, पहले ये बात ज़रूर हुई थी कि एमपी जब कांग्रेस का था तो मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी का होएगा। और पॉलिटिक्स के अंदर ना लाइंस जो सी हैं वो लंबी खींची जाती हैं, उसको बार बार मिटा के फिर से खींचने की बातें नहीं होती। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो पहले आपस में बातचीत हुई थी, जो भी आगे प्लानिंग बनती है उसके तहत हम आगे हिस्सा लेंगे। अच्छा सर, कल केंद्र सरकार ने एडवाइज़र की पोस्ट खत्म कर दी है, इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है कि चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट बहाल कर दी गई है। इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? कई पार्टियां इसका विरोध भी कर रही हैं, आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखो, ऐसा है कि एडवाइज़र और चीफ सेक्रेटरी में क्या फ़र्क है, इसको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बनती है और इसे ट्रांजिएंट यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी यूनियन टेरिटरी। टेम्परेरी यूनियन टेरिटरी के अंदर एडवाइज़र लगाया गया। तो ये एक पंजाब का हिस्सा थी, चंडीगढ़ एक पंजाब का हिस्सा थी, और जब एक चीज़ पंजाब का हिस्सा थी तो वहाँ पे एडवाइज़र लगाया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये समझती है कि ये पंजाब का जो हिस्सा है ये पंजाब को वापस ना जाए, इस करके ये लोग ऐसे काम करते रहते हैं। इन्होंने जो स्ट्रेंथ होती है 60-40 पहले स्ट्रेंथ थी कि 60% ऑफिसर्स फ्रॉम पंजाब और 40% हरियाणा से आएंगे। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, सेंटर कैडर बढ़ाना इसके अंदर चेंज कर दिया। प्रैक्टिकली ट्रांजिएंट यूनियन टेरिटरी के अंदर कभी भी ऐसे काम नहीं किए जाते। वो इसलिए नहीं किए जाते क्योंकि उसने वापस जाना होता है। टेम्परेरी उसका वो बनाया था। आप जितने मर्जी पुराने लॉज निकाल लो, जितनी मर्जी बातें कर लो, वो टाइम भी था जब एक बारी पूरा डिसाइड हो गया था, पैक्ट हुआ था लोंगोवाल पैक्ट के अंदर कि यूटी वापस जाएगी पंजाब को। उसको भी इन्होंने कैसे साइडलाइन कर दिया।
आज भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सरकार बनाने में कामयाब नहीं रहते, वहाँ पे ऐसे ऐसे कार्य करते रहते हैं। अब चंडीगढ़ के अंदर इनका मेयर नहीं रहा, इनका मेंबर पार्लियामेंट नहीं रहा, तो इन्होंने कहा कि अब इसके ऊपर कंट्रोल करने का क्या सिस्टम चलाए। तो इन्होंने चीफ सेक्रेटरी स्टेट्स के होते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के नहीं होते, और ट्रांजिएंट यूनियन टेरिटरीज़ के बिल्कुल नहीं होते। तो यहाँ पे एडवाइज़र होते हैं, इसके ऊपर पूरी रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि 9 IAS थे, 11 IAS बढ़ा दिए गए। उसका रीज़न क्या है? क्या पंजाब के लोगों को रोका जा रहा है चंडीगढ़ आने के लिए? क्या ये मैं आपको एक किताब दे सकता हूँ कि कौन से पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ चेंज करके शिफ्ट करते थे, वो लोग आज तक केस लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जब एक तरफ ये डिसीजन हो जाता है कि ट्रांजिएंट है, तो ट्रांजिएंट को परमानेंट करने के लिए चीफ सेक्रेटरी का इन्होंने नया वो कह लो शुरली सी छोड़ दी है। अब इसके ऊपर ये लोग क्या करना चाहते हैं, वो बातें सबके आगे क्लियर हैं कि 9 IAS से 11 IAS कर दिए, एडवाइज़र से चीफ सेक्रेटरी कर दिया। तो ये इनकी जो पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की, ये चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए नए से नए तरीके ढूंढते हैं। अब मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर कांग्रेस के मनीष तिवारी जी हैं, तो इन्होंने ये चीज़ को भी लागू करने की कोशिश की। अब इसके ऊपर लीगल राय ले रहे हैं, इसको लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का आपको कोई डिसीजन बन रहा है? डेफिनेटली मुख्यमंत्री साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी इसके ऊपर, क्योंकि ये डिस्कशन के अंदर उनके उसके अंदर है, तो वो इसके ऊपर ज़रूर आपको बहुत जल्दी इसकी स्टेटमेंट भी आएगी और इसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। एक सर लास्ट क्वेश्चन, क्या मेयर इलेक्शन तक पार्षद सिटी में ही रहेंगे, शहर में ही रहेंगे, कि अब की बार भी पिछली बार की तरह देखा जाएगा कि पार्षदों को बाहर ले जाना पड़ेगा? छोटे वीर, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि क्या होता है, आप डाका बजने से पहले बचाते हो अपने सारे साथियों को, और ये डाका चोर हैं। ये लोग किस हिसाब से MLAs मिनिस्टर्स, आपने हिमाचल में भी देखा होगा किस हिसाब से इन्होंने डाका मारा था। इन डाकों से तो भगवान सबको बचा के रखे। इस बार इलेक्शन लड़ेंगे आपके शहर में से ही, किसी को कहीं नहीं लेके जाएंगे और डट के मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी। सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि इस फैसले के खिलाफ, जो मेयर इलेक्शन 24 जनवरी को हुए हैं, इस फैसले के खिलाफ इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका डाल दी है। और दूसरा कि मेयर इलेक्शन हाथ खड़े करके करवाए जाएं, ना कि बैलेट पेपर से, ये भी इन्होंने याचिका डाली है अपनी तरफ से। कैमरामैन कुलजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।